हमारे YouTube चैनल पर प्रकाशित रचनाओं के संदर्भ में लेखक का दावा है कि ये उनकी निजी रचना है जो स्वरचित, मौलिक एवं अप्रकाशित है एवं न कहीं से नकल की गई है और न ही किसी और की रचना पर वो अधिकार कर रहे हैं। अगर इसमें किसी तरह की कोई समस्या आती है तो इसके लिए लेखक खुद जिम्मेदार होंगे एवं कानूनी तौर पर जुर्म एवं हर्जाना के भागीदार बनेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। आज मुझे साहित्य धरा अकादमी के YouTube मंच पर काव्य पाठ करने का अवसर मिला। इसके लिए मैं पूरी टीम का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। मैं नमिता गुप्ता उत्तर प्रदेश मेरठ से आप लोग के समक्ष कुछ कविताएं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वो पसंद आएंगी। वैसे तो मैं प्रोफेशनल राइटर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जहाँ हमारे मन में कुछ ना कुछ हमेशा ही एक अनकहा रह जाता है, उसको लिखने की सीधे और सरल शब्दों में उसको लिखने की कोशिश करती हूँ। मेरी 2 किताबें भी प्रकाशित हो चुकी हैं, मन से मन की बातें और सूरज के सूरजमुखी। आज मैं आप लोगों को इन्हीं पुस्तकों में से कुछ कविताएं पढ़ना सुनाना चाहूँगी। उम्मीद है आपको अच्छी लगेंगी। मेरी पहली कविता है जिसका शीर्षक है ईश्वर मुझे क्षमा करो। आज हमने अपनी पृथ्वी को इस स्वर्ग से नर्क बना दिया है, यानी कि हमने अपने लालच की वजह से अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसके पर्यावरण को, उसके पेड़ पौधों को इतना ख़त्म कर दिया, उसको इतना ख़राब कर दिया कि वह पृथ्वी हमारे रहने लायक बची ही नहीं है। धीरे धीरे करके एक एक करके उसकी सारी सुंदरता, उसकी सारी अच्छी चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। तो एक समय ऐसा आएगा कि शायद हमें हमें इस कार्य के लिए, इस कुकृत्य के लिए शायद हमें ईश्वर कभी क्षमा भी ना करे। लेकिन आज भी समय है, अभी भी कुछ समय है कि हम इसको रोक सकते हैं। तो इसी संदर्भ में आज मैंने कुछ रचनाएं लिखी हैं। पहली कविता रचना है जिसका शीर्षक है ईश्वर मुझे क्षमा करो। शायद बहुत व्यर्थ थी मेरी प्रार्थनाएं, मैंने प्राप्ति को लक्ष्य माना, जबकि प्रयासों को निरर्थक समझता रहा मैं। शायद बहुत व्यर्थ थी मेरी प्रार्थनाएं, मैंने प्राप्ति को लक्ष्य माना, जबकि प्रयासों को निरर्थक समझता रहा मैं। मैंने नावों को साधन माना सिर्फ तटों तक पहुंचने का, जबकि भूला रहा उसका अटूट रिश्ता पानी से। मैंने कंक्रीट के जंगलों में मशीनों के पौधे लगाए, कंक्रीट के जंगलों में मशीनों के पौधे लगाए, और आज पछता रहा हूँ अपनी इस रोबोटिक फसल से कि मेरे ही आविष्कार कहीं खत्म न कर दें इंसानियत की सारी सभ्यताएं। इसकी अंतिम पंक्तियां, हे ईश्वर मुझे क्षमा करो, हे ईश्वर मुझे क्षमा करो। हर बार आदमी बनने के क्रम में मैंने ईश्वर बनने की कोशिश की, ईश्वर मुझे क्षमा करो। मेरी अगली रचना का शीर्षक है संतुलन। सृष्टि ने अपनी हर चीज में एक संतुलन बनाया हुआ है, किसी भी चीज में, तो हमें इसी संतुलन को सही रखना है। और आज हमारा ये संतुलन क्या है, बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है, डिसबैलेंस हो गया है। तो इसी के लिए एक छोटी सी रचना है। इमारतों की बढ़ती हुई ऊंचाई, पेड़ों के घटते हुए कद, संतुलन की अच्छी परिभाषा नहीं है ये। इमारतों की बढ़ती हुई ऊंचाई, पेड़ों के घटते हुए कद, संतुलन की अच्छी परिभाषा नहीं है ये। इस तरीके से तो गलत गणनाएं और गलत मापों से आगामी सभ्यताएं और कविताएं दोनों ही कंफ्यूजन में रहेंगी। तो क्यों ना पानी को बचाए रखने के लिए धूप को संभाल कर रखना सिखाया जाए, तो क्यों ना पानी को बचाए रखने के लिए धूप को संभाल कर रखना सिखाया जाए। कंप्यूटर चलाने के साथ साथ बारिशों को उगाना भी सिखाया जाए, कंप्यूटर को चलाने के साथ साथ बारिशों को उगाना भी सिखाया जाए। अंतरिक्षों के रास्ते खोजने के साथ साथ पौधों को रोपना भी सिखाया जाए, ताकि संतुलित परिभाषा के साथ लिखी जा सके नई नई कविताएं और उगाए जा सके हरे भरे जंगल। इसी कड़ी में मेरी अगली रचना है, एक छोटी सी रचना है। जब जब लिखी जानी चाहिए थी एक कविता, हमने युद्ध ही रचे। जब जब लिखी जानी चाहिए थी एक कविता, हमने युद्ध ही रचे। पर अफसोस हर युद्ध के बाद ठहरे अवसादों के क्षण में हमने तब कविता लिखने की सोची। पर अफसोस हर युद्ध के बाद ठहरे अवसादों के क्षण में हमने तब कविता लिखने की सोची। जब जब बो देने चाहिए थे बीज बारिशों के, जब जब बो देने चाहिए थे बीज बारिशों के, हमने कंक्रीट के जंगल ही उगाए। लेकिन असमय फूलों को झड़ता देख कम होती बारिशों पे हमने तब सेमिनारों में बहस करने की सोची, हमने तब सेमिनारों में बहस करने की सोची।
धन्यवाद। उम्मीद है मुझे आप लोगों को ये कविताएँ अच्छी लगेंगी। यदि आपको ये कविताएँ अच्छी लगती हैं तो कृपया लाइक कीजिए, अपने कमेंट दीजिए, ताकि मैं फिर दोबारा से अपनी कविताओं के सामने, कुछ नई रचनाओं के सामने आप लोगों के समक्ष उपस्थित हो सकूँ। धन्यवाद।